दोस्तों नमस्ते। हम कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी का एक पाठ देख रहे हैं जिस पाठ का नाम है इत्यादि की आत्मकहानी। और इस पाठ के जो लेखक है वे है यशोदानंद आखौरी। पाठ का जो पहला भाग है वो हमने पिछली तासिका में देखा है। अब हम पाठ का जो दूसरा भाग है वो देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में दो भाग कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए हमने ये दो भाग बनाए हैं। तो आइए देखते हैं पाठ इत्यादि की आत्मकहानी। परोपकार और दूसरों का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। तो ये जो इत्यादि शब्द है वो आगे कहता है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना ये तो मेरा कर्तव्य ही है। और जब तक मैं दूसरों की सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता, परोपकार नहीं करता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे जरूरत पड़ी हो और मैं उसकी मदद के लिए न पहुंचा हूं। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूं। अब दो एक दृष्टांत लीजिए। तो यहाँ पर आगे उसने गरीब लोगों का उदाहरण दिया है कि गरीब लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं और वे किराए पर, भाड़े पर कपड़े लाते हैं, पहनते हैं, समाज में इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं और फिर वे क्या करते हैं, समाज में बड़ाई पाते हैं, बड़प्पन पाते हैं और उन्हें कोई निर्धन नहीं समझता है क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं वो ऊंचे होते हैं। कहां से लाए पता नहीं होता है, लेकिन उनके कपड़ों के कारण उन्हें कोई निर्धन नहीं समझता, गरीब नहीं समझता। तो वैसे ही जो छोटे छोटे वक्ता है, लेखक है, वे भी इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं और अपनी दरिद्रता को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। अब आगे उन्होंने दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है, दो एक उदाहरण दिए हैं। देखिए, वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए हैं। तो एक वक्ता महोदय हैं, भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बातें थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। और अपनी विद्वत्ता दिखानी है, अपनी बुद्धिमानी दिखानी है, अपना पांडित्य दिखाना है, लेकिन उसके लिए शास्त्रों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन वे अनपढ़ है, एक पन्ना भी उलटने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया है। इधर उधर से सुनकर केवल उन्होंने दो चार शास्त्रकारों के जो नाम है वे जान लिए हैं। कहने को तो खड़े हुए पर कहे क्या, लेकिन अब कहने के लिए, भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या कहे ये उनके सामने प्रश्न है। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबते उतारने और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खुसते इधर उधर ताकने। और फिर अब उन्हें चिंता होने लगी है कि अब क्या करे, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला है, खांसने लगे हैं, खुसने लगे हैं, मुंह पोंछने लगे हैं, इधर उधर देखने लगे हैं, लेकिन अब क्या बोले ये तो समझ में नहीं आ रहा था। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा और फिर उन्हें पसीना भी छूट गया है। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। और भाषण की शुरुआत करने से पहले जो उनका मुख कमल, मुख रूपी कमल, जिस चेहरे पर पहले उत्साह की किरणें दिखाई दे रही थी, प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, उसी चेहरे पर अब ग्लानि और संकोच दिखाई दे रहा था। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। और फिर ये इत्यादि कहता है, उनकी ये जो दशा है, उनकी ये जो स्थिति है, उसे देखकर मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई है। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ
और फिर मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह उनकी सहायता के लिए वहां पर खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ, आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर मैं तो कुछ निवाह लूंगा। और फिर इस शब्द ने उनके कान में कहा है कि मैं आपकी सहायता के लिए आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपके मन में आए बोल दीजिए, बाकी तो मैं कुछ निवाह लूंगा। निवाह यानी गुजारा, गुजारा या पालन, जिसे मैं बाकी का सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया और फिर मैंने उनका ढाढ़स बंधाया, धीरज बढ़ाया और फिर उनके जी में जी आया। उनका मन फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो उठा और फिर उनका जो मन है वो पहले जैसे ही हरा भरा प्रसन्न हो। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता चिन्ह का बादल दिख पड़ा था, वो एक बारगी हट गया और वो जो भाषण देने वाले महोदय हैं, उनके चेहरे पर जो चिंता के बादल दिखाई दे रहे थे, वे एकदम दूर हो गए हैं। अचानक, एक बारगी यानी अकस्मात, अचानक, तो अचानक वे जो बादल है वे दूर हुए हैं। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। अब लगे वे यूं वक्तृत्व झाड़ने, महाशयों, धम्म शस्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से इत्यादि की सहायता से ये जो भाषण देने वाले महोदय है, वक्ता है, उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया है और ये जो इत्यादि शब्द है उसने उनकी सहायता की है। और इसीलिए तो उसने कहा था कि जो भी संकट में पड़ता है उसकी सहायता के लिए मैं बिन बुलाए पहुंच जाता हूं, और यहाँ पर भी वक्ता महोदय की इत्यादि ने मदद की है। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला रहा है। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण में दे रहे हैं कि एक समालोचक का अर्थ क्या है? आलोचना करने वाला, टीका टिप्पणी करने वाला, समीक्षा करने वाला। तो ये समालोचक महोदय और एक ग्रंथकार है और उनके बीच में अनबन चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था। और जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचन के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और जब ये ग्रंथकार उनकी पुस्तक समालोचक साहब के सामने आ गई, तो वे बड़े प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी पुस्तक उनके सामने आ जाती है और कब वे अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देते हैं। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट कर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष मुक्त पुस्तक में उन्हें न मिला। और फिर वे उलट पलट कर पुस्तक देखते हैं, लेकिन पुस्तक में उन्हें किसी प्रकार का कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देता है, विशेष प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। लेकिन उस किताब में जो भूलें थी, जो दोष थे, वे कौन से थे? तो छापे के दोष वहां पर, एक दो दोष वहां पर दिखाई दिए हैं। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में याद आ गया, वे झटपट मेरी शरण आए। फिर क्या है? पो 12। और इस प्रकार से पो 12 का अर्थ होता है जीतना, ये मुहावरा है। पो 12 होना यानी जीतना। तो यहाँ पर ये जो समालोचक महोदय है, उन्हें मेरी याद आई, मतलब कि इत्यादि की याद आ गई, और फिर वे झटपट इत्यादि की शरण में आए हैं। उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर डाली, पुस्तक में जितने दोष है उन्हें सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा
देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। और इत्यादि की सहायता से उन्होंने उस किताब में जो दोष है वे दिखाए हैं, और साथ में ये भी बताया है कि हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते। मतलब कि पाठकों के लिए हमने ज्यादा दोष दिखाए नहीं है, या फिर हम जो ग्रंथकार है उसकी अयोग्यता भी यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हमने थोड़े बहुत दोष यहाँ पर दिखाए हैं, और एक दो साधारण दोष वहां पर हम दिखाते हैं, ऐसा कहकर वो आगे इत्यादि इत्यादि समालोचक लिखता है। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मन मुटाव का बदला कैसे लेते। तो यहाँ पर ये जो इत्यादि शब्द है वो पाठकों से यानी कि हमें कह रहा है कि ये जो समालोचक साहब है वे अपने मन मुटाव का बदला लेना चाहते थे, और उस समय उनका बदला लेने के लिए मैंने सहायता की है। समालोचक साहब का मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और अगर मैं उस समय उनकी सहायता न करता तो वे अपना बदला पूरा नहीं कर पाते। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वो पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। तो यहाँ पर ऊपर जो उदाहरण दिया है वो बुरी समालोचना का दिया है, और आगे ये जो इत्यादि शब्द है वो आगे कहता है कि अगर अच्छी समालोचना की, भली समालोचना की बात करे तो उस समय भी मैं समालोचक की सहायता करता हूँ। मेरी मांग आने लगती है, चारों ओर से लोग मुझे खरीदने के लिए आते हैं। कहां तक कहूं, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूं, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूं। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूं। और फिर आगे ये जो अपनी उपयोगिता बताते हुए ये जो शब्द है वो कहता है कि अब कितना कहूं, कहां तक कहूं। जो मूर्ख व्यक्ति है उसे मैं विद्वान बनाता हूं, और जिस व्यक्ति को युक्ति नहीं सूझती है उसे मैं युक्ति सुझाने का काम करता हूं। और लेखक को अपने भाव लोगों के सामने प्रकाशित करने के लिए भाषा नहीं जुटती है, शब्द नहीं जुटते हैं, तो उस समय भी मैं उनकी सहायता करता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ, और जो कवि है वे क्या करते हैं, कविता करते समय किसी न किसी चीज की उपमा देते हैं, तो जब उन्हें उपमा नहीं सूझती है तो उपमा सुझाने का भी काम मैं करता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है, बस क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती। और आगे उसने कहा है कि जो अधूरा विषय है उसे पूरा करने में भी मैं सहायता करता हूँ, और इतना कुछ कहा है तो इतने में जो मेरी महिमा है, जो मेरा महत्व है वो जरूर प्रकट होता। चलिए चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। और आगे जो इत्यादि शब्द है वो अपनी महिमा, अपना महत्व बताने के बाद आगे कहता है कि मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, और परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है, आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। तो ये जो संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का जो नियम है उसके अनुसार ये जो इत्यादि शब्द है उसमें भी परिवर्तन आ गया है, और अब अधिकतर जो लोग हैं वो इत्यादि को आदि के रूप में लिखते हैं, आदि के रूप में प्रयोग करते हैं, और इत्यादि ने अंत में कहा है कि जो आदि है वो मेरा ही संक्षिप्त रूप है। धन्यवाद।